नमस्कार साथियों, जय देवभूमि उत्तराखंड। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद मोहन हरि में। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। प्राचीन उत्तराखंड मूलतः एक दुरूह क्षेत्र था। इसका अधिकांश भाग बिहाड़ वीरान जंगलों से भरा हुआ लगभग निर्जन था। इसलिए यहाँ किसी स्थायी राज्य के स्थापित या विकसित होने की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। थोड़े बहुत सिक्कों, अभिलेखों और ताम्रपत्रों के आधार पर इसके प्राचीन इतिहास के सूत्रों को जोड़ा गया है। कुड़िंद शासक। विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुड़िंद जाति उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग तीसरी चौथी ईस्वी तक इसका शासन रहा। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? ये थी कुड़िंद शासक थे। ठीक है। देहरादून के पास यमुना और टोंस नदियों के संगम पर स्थित कालसी नामक स्थान पर अशोककालीन शिलालेख मिले हैं, जिनमें इस क्षेत्र के लिए पुलिंद, जो इसमें निवास करने वाले थे, निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द प्रयोग किया गया है। सेकंड नंबर का ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोककालीन जो शिलालेख हैं वो उत्तराखंड के कौन से स्थान पर मिलते हैं? ये मिलते हैं कालसी, देहरादून में मिलते हैं। और इसमें इस क्षेत्र के निवासियों के लिए पुलिंद और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। इस अभिलेख से ऐसा लगता है कि प्रारंभ में कुड़िंद लोग मौर्यों के अधीन थे। जो कुड़िंद लोग थे वो किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति शकों के अधिकार की पुष्टि करते हैं। उत्तराखंड में जो सूर्य मूर्तियां हैं और मंदिर हैं, उनसे यह पता चलता है कि इस क्षेत्र में शक शासकों ने अपना शासन किया था। विशेष रूप से जो अल्मोड़ा के कोसी के पास स्थित जो कोसी नदी है उसके पास में स्थित एक कटारमल सूर्य मंदिर है। इससे पता चलता है कि यहाँ उत्तराखंड में शक जो शासक थे उन्होंने यहाँ शासन किया था। शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भाग पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया। वीरभद्र ऋषिकेश का पुराना नाम है। मोरध्वज ये कोटद्वार का पुराना नाम है के पास, और गोविषाण काशीपुर का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, से पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। जो ये तीन जगह हैं, मोरध्वज ऋषिकेश का पुराना नाम है, और वीरभद्र ऋषिकेश का, मोरध्वज कोटद्वार का और गोविषाण काशीपुर का पुराना नाम है। यहाँ से कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। कुषाणों के पतन के समय यहाँ कुछ नए राजवंश यथा जैसे गोविषाण काशीपुर, कालसी व लाखामंडल स्थापित हुए, और साथ ही कुड़िंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। अब क्वेश्चन है, कुड़िंदों के समकालीन योद्धेय शासकों की मुद्राएं उत्तराखंड के किन किन स्थानों से प्राप्त हुई हैं?
ये हुई हैं जौनसर बाबर देहरादून तथा कालोडांडा पौड़ी से। 6वीं सदी में नागों को सत्ता समाप्त कर किसने अधिकार किया? कन्नौज के मोखरी राजवंश ने। बाणभट्ट के हर्षचरित्र के अनुसार उत्तराखंड की यात्रा किस चीनी यात्री द्वारा की गई? ये की गई थी ह्वेनसान द्वारा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हर्षचरित्र की स्थापना किसके द्वारा की, रचना किसके द्वारा की गई? ये बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। कत्यूर राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी बसंत देव के द्वारा। कार्तिकेयपुर राजवंश का वह कौन सा शासक था जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? इष्टगण था इनका नाम। वैजनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक की सहायता से हुआ था? ये हुआ था भूदेव की सहायता से। कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा पाली थी। धन्यवाद।